चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को। तो ये मैथ्स के सीरीज में कंटिन्यूएशन आप देख रहे हैं। इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं मैथ्स का, और इसके बाद आने वाली वीडियो भी। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह का और भी वीडियोस मिलता रहे और टेस्ट सीरीज भी आपको मिले। चलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करवाइए। इससे क्या होगा कि आपको और बेहतर क्वालिटी मिलेगा। अगर आपको सही लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए केवल। अगर आपको लग रहा है कि सही लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कोशिश कीजिए ताकि आपको और बेहतर क्वालिटी वीडियो का मिले। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था मेरा कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाना, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा हम कुछ और का वीडियो बना लेते, कम से कम जैसे कोई नोटिफिकेशन है उसका ही बना लेंगे तो इससे ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब आ जाएगा, कुछ भी इस तरह का। लेकिन हम कंसेप्ट के लिए कि आखिर स्टूडेंट्स फेल क्यों कर जा रहे हैं, नोटिफिकेशन तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट्स फेल क्यों कर जा रहे हैं। और बहुत सारे कोचिंग्स है, जैसे मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग हो, तो एक्चुअल में क्या दिक्कत है। बहुत सारा बुक भी अवेलेबल है मार्केट में, ये है वो है। तो ये सब का सॉल्यूशन क्या हो, स्टूडेंट्स कैसे आखिर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, इस कारण से हम बहुत सारे वीडियोज़ को खुद सर्च किए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन में भी गए, बहुत सारे जो है ऑनलाइन में भी गए। बाद में हमको पता चला कि आखिर स्टूडेंट्स फेल क्यों कर जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, सही से तैयारी नहीं हो पा रहा है। इस तब हम वीडियो बनाना चालू किए हैं। और ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये जिगजैग होता है, जैसे कभी मैथ्स का डाल दिए, कभी बायोलॉजी का डाल दिए या कभी कोई और टॉपिक का डाल दिए। रीज़न क्या होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम एक सीरियल में जब बनाएंगे तब आपको नज़र आएगा कि नहीं, अगर एक बढ़िया से अगर कमांड किया जाए तो आप कोई भी एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज का मैथ्स का टॉपिक। चलिए सबसे पहला आज और भी टॉपिक्स अपलोड किया जाएगा। अगर आप इसको अच्छा से शेयर और लाइक करेंगे तो आज फिर से और जैसे और भी मैथ्स का और दूसरे टॉपिक सबसे भी क्वेश्चंस डाला जाएगा। आज हम जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन का, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत VVI क्वेश्चन है। और चूंकि अगर आपको नहीं पता रहेगा तो एग्जाम में आप छोड़ के आएंगे, इस तरह का क्वेश्चन है। इससे पहले भी जो वीडियो में डाला गया था वो भी एक VVI क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं पता है पहले से तो आप डेफिनेट उसको छोड़ के आते हैं, तो ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है। और बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। चलिए अभी हम देखते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में एक कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट होता है इसमें क्या है, ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें कि वापस आने का, जैसे मान लीजिए दो आदमी चल रहा है, दो पॉइंट है मान लीजिए यहाँ और यहाँ, ये है A और ये है B, और इस दो पॉइंट के बीच में क्या है कि लोग चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से इस तरह से ऐसे जा रहे हैं और इधर से ऐसे जा रहे हैं। एक पॉइंट पे आके ये लोग मिलेंगे, ठीक है, एक पॉइंट पे आके ये लोग मिलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियरिटी आपका फुल होना चाहिए ताकि जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है। 4 ऑप्शन देने के कारण से क्वेश्चन और सिंपल हो जाया करता है। तो वो भी आपको बता देगा कैसे आप कितना जल्दी से जल्दी कोई भी क्वेश्चन को देखें। फिर ऑप्शन के साथ में कई क्वेश्चन ऑप्शन से आपको डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, कई क्वेश्चन जो है। तो ये सब भी आपको सिखाया जाएगा। पहले हम देखते हैं कंसेप्ट। लेकिन हाँ, कंसेप्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ताकि आपका कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, चाहे कुछ भी कर ले, आप दूसरे से आगे हो जाएंगे। इसलिए कंसेप्ट के साथ में कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे आप हिस्ट्री पढ़िए या कोई भी चीज़ पढ़िए, या आप मैथ्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़िए कंसेप्ट के साथ में। इवन इंग्लिश पढ़िए तो भी कंसेप्ट के साथ में। इंग्लिश का भी कुछ वीडियो चलाया जाएगा जो लोग SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमेशा कंसेप्ट, डेवलप योर कंसेप्ट। चलिए A और B, ये जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट से A चल रहा है, दूसरे पॉइंट से B चल रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है, हमको लगा कि रिकॉर्डिंग कहीं ऑफ है। चलिए अब देखते हैं हम A और B, ये जो पॉइंट है इसमें अगर इसका स्पीड और इसका स्पीड बराबर होगा तो ये एकदम मिड पॉइंट पे आके मिलेगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है, और आसान क्वेश्चन भी कुछ दिया जाता है एग्जाम में, या आप खुद एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम करके दिया गया, हम ये सिखाने का कोशिश करें कि अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है उस टाइप का चीज़ क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये अगर दोनों का स्पीड सेम है तो एकदम मिड पॉइंट पे आके मिलेगा। अगर स्पीड में डिफरेंस है तो जो ज़्यादा स्पीड जिसका होगा वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर एक का स्पीड ज़्यादा है तो ये मिड पॉइंट है तो ये इससे भी आगे चला जाएगा, वहाँ पे जाके मिलेगा। अगर इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये और इधर आके मिलेगा। तो हम कंसिडर करते हैं एक केस में, मान लीजिए इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये यहाँ पर आके दोनों मीट करेगा, क्योंकि मिड पॉइंट से आगे मीट करेगा। तो ये पॉइंट पे दोनों आकर के मीट किया, ठीक है, ये मिड पॉइंट था। तो इसका स्पीड ज़्यादा होने के कारण से ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये कम करेगा, क्योंकि ये जो टाइम होता है जहाँ पर ये दोनों मीट करता है
ये मीटिंग टाइम क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इसको एक सिंपल सा एग्जांपल देना, मतलब कंसेप्ट एकदम फुल क्रिएटिव होना चाहिए। एक एक चीज़ आपका एकदम अच्छा लगने लगेगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको, और क्वेश्चंस देखेंगे तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा किसी चीज़ को आप करेंगे तो। मान लीजिए आपका ये दे दे कि इसका स्पीड है x + 40 और इसका स्पीड है मान लीजिए x, ठीक है, मतलब 40 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से है, ठीक है। अब बताइए जो मीटिंग पॉइंट का टाइम है, इसका टाइम होता है, मान लीजिए ये मीटिंग पॉइंट जो होता है उसमें उस तक पहुंचने पर, मतलब दोनों आदमी मिल जाता है अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर, तो एक पॉइंट जो होता है जहां पर दोनों मिलता है वहां तक पहुंचने में जो है ए को लगता है t टाइम। तो अब बताइए वहां तक पहुंचने में b को कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, लेकिन जैसे इस सब टाइप का चीज़ देखेंगे x + 40 है, x है, t टाइम इसको लगता है, उसको कितना लगेगा, जंप करके तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस क्लियरिटी कम था। तो जब क्लियरिटी रहेगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आसान लगना है। कितना हल्का क्वेश्चन था। अगर ये x + 40 है, ये x है, ये पूछ रहा है क्या कि यहाँ पर आने का दोनों का ये इसको लगता है t टाइम, तो उसको कितना लगेगा, अरे भाई उसको भी t ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्या है एकदम कितना ईजी क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट बना सकते थे। बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जब एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो छोड़ देंगे। तो इस टाइप से जो है, क्योंकि टाइम के कारण से ये जो आपको बताया जा रहा है, ये बैंकिंग पर्पस से भी है जिसमें आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है। ये आपका एसएससी के लिए भी है जो सीजीएल है, या फिर बिहार एसएससी है, इसके लिए भी है, और भी कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स पूछा जाता है सबके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं। तो ये हम देखें क्या कि एक समय होता है, उस समय में दोनों आदमी आके मीट करते हैं, वो टाइम दोनों का बराबर ही रहेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा स्पीड था तो ज़्यादा दूर तक गया, टाइम तो वही लग रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट पर दोनों आदमी मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको उतना ही टाइम लगेगा, इसको भी यहाँ तक यहाँ जाने में उतना ही टाइम लगेगा, तभी तो एक पॉइंट पर मिलेगा दोनों। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब हमसे अगर ये कहा जाए, ये तो टाइम बराबर रहेगा, लेकिन अगर इसके आगे बढ़ते, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर आया, ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया, और ये जो है ये भी यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ चला आया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें टाइम कितना लगा, तो t लगा, इसका स्पीड है x + 40, इसका स्पीड है x। लेकिन इसी में अगर हमको कह दिया जाए कि यहाँ से आगे अब ये बढ़ते चला जाता है, मतलब वो मिड पॉइंट पर रुकता नहीं है, उसके आगे जाता है और यहाँ तक आता है, और ये भी इस पॉइंट पे नहीं रुक के उसके आगे जाता है, यहाँ तक आता है, मतलब मीटिंग पॉइंट से भी क्रॉस करके आगे जाना है। ये वाली बात है। जब दिया रहेगा आपका कि मीटिंग पॉइंट से भी आगे जाना है, तो उस केस में क्या होगा, मीटिंग पॉइंट से आगे जाना है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट पे मीट किया है, तो अब इसको जो है ये भी इससे आगे बढ़ेगा, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। ये यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना बाकी है किसका, बी का, क्योंकि यहाँ तक तो मीट किया, मीट करने से आगे बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा कौन, बी, ठीक है। और ये जो मिड पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक आएगा कौन, ए। ये क्वेश्चन है आपका अब, जिसमें कि मीट करने के बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको कवर करने में लगा हुआ टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको, इसके बीच का जो टाइम है वो मान लीजिए आपका गिवन है, ठीक है। तो वो टाइम अगर आपका दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका था, बी इधर आएगा, बी चल रहा है यहाँ मिड पॉइंट से इधर, तो ए मिड पॉइंट से उधर जाएगा ताकि रिमेनिंग डिस्टेंस कवर हो जाए। अब देखिए आपको कहा जा रहा है कि दोनों में टाइम जो लगेगा वो टाइम दिया। अब हम खुद बताइए किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा कि इसमें ज़्यादा लगेगा, तो इसमें ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा, देखिए पहले तो डिस्टेंस ज़्यादा है इसका, क्योंकि मिड पॉइंट से उधर मिला था तो इसको ज़्यादा लगेगा। दूसरा क्या है कि कम स्पीड के कारण से इतना ही दूर चल पाया था बेचारा, बीच में भी नहीं पहुंच पाया था, और इसको और ज़्यादा दूर अब कवर करना है, मतलब बीच में भी नहीं पहुंच पाया, उसको और इतना डिस्टेंस कवर करना है, इसको तो इतना ही करना है। इसका मतलब फास्ट को और कम स्पीड दे रहे हैं और स्लो को और ज़्यादा दूर तक जाने के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, स्लोअर को। तो इसमें ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जब लिखा रहेगा आपको टाइम, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप जानते रहेंगे कि स्लो वाले को क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, स्लो वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए तो इसमें हम आप देखते हैं कि ये जो दो स्पीड से चल रहा था, अब उसको जो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा वो स्लो वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अब इसका टाइम क्या होगा,
टाइम इसका मान के चलिए दिया हुआ है दोनों में, तो ज़्यादा टाइम किसको लगने वाला है, इसको। मान लीजिए इसका टाइम दिया हुआ है 7 होल 1/9 आवर और इसका टाइम दिया हुआ है 6 होल 1/4 आवर। तो ये जो दिया हुआ है टाइम, दो टाइम दिया हुआ है, दो डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन ये टाइम कौन सा है, मिड पॉइंट के बाद आगे जाना है दोनों को, तो वो जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको कवर करने का टाइम दिया। आपका क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा रहेगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये दो स्पीड दिया रहेगा आपका, आपको जो क्वेश्चन से उठाना है वो क्या चीज़ उठाना है, वो उठाना है आपको कि ये दोनों स्पीड आपका दिया रहेगा, ठीक है, दो स्पीड मतलब रेशियो में दिया रहेगा। मतलब रेशियो करने का मतलब ये हुआ जैसे x + 40 है, ये x है, हो सकता है इसको 2x उसको x लिख दे। कहने का मतलब एक दूसरे का रेशियो, जैसे एक का स्पीड दूसरे का दुगुना, मतलब दोनों स्पीड का रिलेशन आपको दिया रहेगा, दोनों टाइम का रिलेशन आपको दिया रहेगा। मान लीजिए इसको लिख देता 2t, स्पीड ही हमको दे देता, इसको लिख देता 2t, इसको लिख देता t। मतलब ये हुआ हमारा कि दोनों स्पीड और दोनों टाइम में कुछ ना कुछ हमको रिलेशन दिया रहेगा। उस केस में क्या है, अभी हम बात करते हैं ये क्वेश्चन का, तो हम पैटर्न सबको समझ गए किस टाइप से क्या रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है। क्या करना है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि एक स्पीड दिया है और एक स्पीड है x, टाइम इसका दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं x + 40/x। ये जो हम लिखे हैं x + 40/x, मतलब क्या हो गया कि हम बड़ा स्पीड ऊपर लिखे हैं, छोटा स्पीड नीचे लिखे हैं। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें ये स्पीड का रेशियो है, अब हम यहाँ टाइम का रेशियो लिखेंगे। तो टाइम का जो रेशियो होगा और स्पीड का रेशियो हम जानते हैं अपोजिट होता है। टाइम और स्पीड का रेशियो क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर टाइम का, हम स्पीड का रेशियो लिखे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ करते हैं, कॉन्सेप्ट फुल क्लियरिटी नहीं, तो या तो फार्मूला रट के बनाते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, ये स्पीड का रेशियो लिख दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मान लीजिए हमको रेशियो लिखना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमको 1 का टाइम लगता है, मान लीजिए ये 1 का टाइम ये लगता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर टाइम का रेशियो लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो इसमें ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो इसका टाइम क्या होगा, कम होगा, तो हम यहाँ पर कम टाइम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 6 होल 1/4 लिख देंगे, ज़्यादा स्पीड वाले का टाइम, और ये कम स्पीड वाले का टाइम क्या हो जाएगा 7 1/9 लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन होता है। अगर आप डायरेक्ट कभी इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाए, कम टाइम रहे, तो आप बहुत बार कन्फ्यूज़ करेंगे। ये सब कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली, अगर कंसेप्ट क्लियरिटी है तो। ये तो हम जान रहे हैं कि इसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें क्या ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम है। इसका मतलब ये थोड़ा कि ये हम कोई फार्मूला अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसी तरह से हो जाएगा, ऐसा थोड़ा नहीं। आप ये भी देखिए ना कि ये तो हमारा कंसेप्ट ठीक है कि इसमें कम टाइम लगेगा, ज़्यादा, तो इसका मतलब ये तो है कि इसमें यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इसका टाइम कितना लगेगा, इसका टाइम कितना लगेगा, ये थोड़ा पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। हमको कह रहा है इसका रेशियो है, एक रेशियो हमको दिया गया, कह रहा है इसके बराबर में एक रेशियो हम लिखे। तो हम क्या जानते हैं कि टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होता है, स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है, बस हम लोग तो पढ़ लिए हैं। टाइम का मतलब स्पीड है, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो जो हम लिख रहे थे पहले, तो इसके टाइम को यहाँ पर लिख दिया, इसके टाइम को यहाँ पर गलत हो गया। अब हम एक फार्मूला से पढ़ लिए हुए हैं, क्या पढ़ लिए हुए हैं कि ये स्पीड का रेशियो है, यहाँ टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। भाई उल्टा क्यों होगा, मतलब इसका टाइम यहाँ लिखाएगा, इसका टाइम यहाँ लिखाएगा, ये रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि आप खुद देखिए कि यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, और आप खुद कह रहे हैं कि इसका टाइम क्या होगा, इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और इसका टाइम क्या होगा, कम लगेगा। और आप खुद यहाँ कह रहे हैं कि इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका टाइम कम लगेगा, आप जानते हैं। इस दोनों को अगर हम इसका टाइम यहाँ लिख दें, इसका टाइम यहाँ लिख दें, तो बराबर कभी हो गया, तो रेशियो में ना हम लिख रहे हैं, तो रेशियो में लिख रहे हैं तो ऊपर बड़ा है तो ऊपर बड़ा ही रहेगा हमेशा ना, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो हम जब भी इस तरह का लिखेंगे तो हम ये सब करने के लिए नहीं जाएंगे, इतना टाइम वेस्ट करने नहीं जाएंगे कि एक्स का कौन सा स्पीड है, वाई का कौन सा एक्स का कौन सा टाइम लगा है उसको लिखो, वाई का कौन सा टाइम लगा उसको लिखो, ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट आप समझते हैं भाई ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, रेशियो है तो हमेशा ऊपर बड़ा रहेगा, उसके बराबर में कुछ भी रहे, कुछ भी रहे इसके बराबर। मान लीजिए हम इसको लिख देंगे 6/7 तक, कभी होगा, कभी नहीं होगा, ये गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज़ लिख दी है हम। ये दिमाग में होना चाहिए सेट। भाई मैथ है ना, आपको खेलने आना चाहिए। इसमें क्या है, x + 40 लिख दिया मतलब ज़्यादा, इसमें क्या है कम लिख दिया, तो इस क्या हो जाएगा 6/7, कभी होगा, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा है ना ऊपर में, तो हमको ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी लिखें तभी ना सही होगा। तो इसका मतलब अब हमको इतना सोचना पड़ेगा कि इसका टाइम कौन है, उसका टाइम कौन है, इसका क्या है, इसका क्या है। हम इसको लिखे हैं ज़्यादा कम करके ना, तो हमको टाइम भी तो यहाँ ज़्यादा कम करके लिखना है, बस इतना ही सोचना है हमको, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है।
तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 40 लिखिए, ज़्यादा टाइम कौन है भाई, ये है, तो इसको यहाँ पर लिखिए, तो क्या हो जाएगा 7 1/9, और ये कम टाइम उसको लिखिए, क्या है 6 1/4। अब इस केस में जब ये पर्टिकुलर केस दिया गया है कि ये रिवर्स जाने का, जहाँ पर मीटिंग पॉइंट है उसके बाद ये चलता है और वो चलता है, उसका टाइम दिया हुआ है, तो इस केस में इस दोनों रेशियो के को इक्वल करने के लिए यहाँ रूट अंडर डालेंगे। चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 7 9 जा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 64/9, और ये हो जाएगा आपका 25/4 रूट अंडर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम इसको हम अब लिखेंगे 8/3 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे 2/5, ये क्या हो जाएगा 16/15। तो हम अब समझ गए कि x प्लस 40/x का जो वैल्यू है वो क्या है 16/15, तो x का वैल्यू क्या होगा। अब फिर वही बच्चा वाला काम हम लोग करने लगेंगे, इसको इसे गुना, टाइम इतना क्यों वेस्ट कर रहे हैं, अब टाइम वेस्ट करने से माइंड पर प्रेशर आएगा, क्वेश्चन से आपका हार्ड जो है लगने लगेगा, ये सब नहीं करना। जैसे इसमें हम सिंपल एकदम मोटा दिमाग रखें, क्या भाई इसमें ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसमें भी ऊपर बड़ा नीचे छोटा होगा, झमेला कहाँ था इसमें भी एकदम मोटा उस तरह से नहीं करना, ये सब सॉल्व एकदम सिंपल लग रहा है भाई। यहाँ x है, यहाँ x में 40 जोड़ के है, तो यहाँ क्या है 15, तो 15 में 1 जोड़ के है, एकदम देखने ही से लग रहा है ना, 15 है तो 15 में 1 जोड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए इसको हम दिमाग में लिखे, जैसे ये x प्लस 40 है, ये क्या है 15 है, 15 में 1 जोड़ा हुआ है ना, 15 है, जैसे नीचे में x है, यहाँ नीचे में क्या 15 है, ऊपर में क्या x प्लस 40 है, यहाँ क्या 15 प्लस 1 है, मतलब 1 जोड़ के ऊपर में लिखा हुआ है, और यहाँ क्या है 40 जोड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है 40 जोड़ करके लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जो हम अगर देखें तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि इसमें 40 जोड़ा हुआ है, देख लीजिए आप, समझ लीजिए कैसे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इससे ऊपर में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अगर 1 का है तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए सिंपल अगर आप सॉल्व करते तो ऐसे बनाते, कैसे बनाते आप इसको बनाने के लिए अगर जाते तो इस तरह से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और हम कैसे सोच रहे हैं भाई ऊपर नीचे करके रेशियो में लिखा हुआ है ना, इसमें 1 का डिफरेंस है ना, तो 1 का डिफरेंस है, मतलब हो गया कि एक पार्ट जो है वो 40 के बराबर है, एक पार्ट क्या है 40 के बराबर है, एक का इसमें देख रहा है ना 1 का डिफरेंस है, एक पार्ट कितना के बराबर है 40 के बराबर है, तो एक पार्ट 40 के बराबर है, और x कितना के बराबर है 15 पार्ट के बराबर है, एक कितना के बराबर है 15 पार्ट का, एक पार्ट का कितना वैल्यू है 40, तो 15 गुना 40, डायरेक्ट ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप तुरंत समझ जाइएगा, ये क्या हो जाएगा 600, तो ये x का वैल्यू निकल गया 600। मान लीजिए अगर ये आवर में है वो किलोमीटर में है, तो x का वैल्यू आ गया 600 किलोमीटर पर आवर। तो आपको अगर ज़्यादा वाला स्पीड का वैल्यू कहे तो 40 जोड़ देंगे, नहीं कहे तो नहीं जोड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट डायरेक्ट निकाल के लिख देते हैं, कई बार क्या होता है उसमें लिखा रहता है कि जो ज़्यादा स्पीड है उसका वैल्यू लिखे, तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे। और ये बहुत आसान है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तुरंत से। मान लीजिए यहाँ पर 17 लिखा होता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये आप देखते ही समझ जाइएगा क्या करना है। इसको यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ना, मतलब एक पार्ट का वैल्यू क्या हो गया, ये 2 पार्ट का वैल्यू हो गया 40, तो एक पार्ट का क्या हुआ, अगर 2 पार्ट का वैल्यू 40 है तो एक पार्ट का 20 हुआ, तो यहाँ पर 15 गुना 20 करते हैं आंसर। मान के चलिए इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एकदम सिंपल हो जाता है। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए ये क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ए बी जो है ने क्रमशः एक्स वाई से एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। मिलने के बाद ए और बी को एक्स y और x पर पहुंचने में क्रमशः t+3 घंटा और 3 × 3 ब्रैकेट 3t+9 ब्रैकेट क्लोज घंटे लगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a और b, इसमें केस वही है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है और क्रॉस करने के बाद का टाइम दिया है। ये चीज़ हमको केवल देखना है। एक क्या है कि मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मिलने के बाद का टाइम है, और क्रॉस करने के मतलब यही मिलना मतलब क्रॉस करना, दोनों आपस में मिलने के बाद फिर जो आगे कंटिन्यू चलते रहता है वो टाइम दिया हुआ है। ये चीज़ हमको ध्यान देना होता है कि ये जो क्वेश्चन है उसमें मेन चीज़ हमारा क्या था कि मिलने के बाद का जो टाइम है वो दिया हुआ है। ये है t+3 और ये है 3t+9। तो इसमें कंसेप्चुअल चीज़ क्या है कि ये जो दोनों टाइम दिया रहेगा, इसका जो रेशियो है वो स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, उसको हमको रूट अंडर के फॉर्म में करना होता है।
जैसा कि आपको बताया गया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें जब हम वीडियो में देखें, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो बस एकदम शॉर्टकट में, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसमें क्या है, केवल आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि ये t+3 है और ये 3 × t+9 है, मतलब ये 3t+3 का मल्टीपल कितना है ये हमको देखना है। तो इसमें से 3 अगर कॉमन ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा t+3। इसका मतलब यहाँ t+3, यहाँ है 9 × t+3 लिखा हुआ है। मतलब क्या हो गया कि एक दूसरा का जो है 1:3 का रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, 1 और 9 का रेशियो है, तो हमको रूट अंडर के फॉर्म में रेशियो लिखना है। मतलब हम ये कहना चाहें कि ये दोनों जो है 1:9 है, ये है 1 तो ये है 9, तो हमको इसका रूट अंडर के फॉर्म में कितना हो जाएगा 1:3। 1:3 का मतलब क्या हो गया, इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। क्या? तो इसका स्पीड, मतलब जिसको t+3 लगता है उसका स्पीड क्या होगा 3, और जिसको इतना टाइम लगता है मतलब तो इसका स्पीड क्या होगा 1। मतलब ये इसी रेशियो को अपोजिट में लिखा गया है। रेशियो क्या था इसका, मतलब मान के चलिए कि ये इसका लगेगा 3 और इसका लगेगा 1, तो 3:1 हो गया। बस इतना हमको समझ में आना चाहिए, और ये बहुत जल्दी हम समझ लेंगे अगर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो। अब देखते हैं इसमें कि इसमें अब क्या लिखा है। ये तो हम समझ गए कि दोनों का स्पीड का रेशियो, मतलब ए का स्पीड जो है, अगर मान लीजिए ये ए था और ये है बी, तो ए को लग रहा है इतना टाइम और स्पीड इतना है, बी को लग रहा है इतना टाइम और स्पीड इतना है। अब कह रहा है यदि बी की गति 10 किलोमीटर प्रति आवर है तो बी का कह रहा है 10 है, तो इसका क्या होगा 30 होगा, तो ये आंसर हो गया। चलिए ओके, अब हम देखते हैं इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम देखें अगर, तो इसमें कंसेप्ट है मेरा, तो इस कंसेप्ट को हम देखते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। इसमें भी सेम वही चीज़ है जैसे उसमें था, ये t+3 है, ये है 3 × तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1:3 का रेशियो आएगा, क्योंकि 1 9 आया उसका रूट अंडर, मतलब 1 3 आएगा, तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो 3 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ 10 किलो, इसमें लिख रहा है बी की गति ए से 10 किलोमीटर ज़्यादा है। बी का गति जो है वो ए से 10 किलोमीटर ज़्यादा है, मतलब दोनों का गति का डिफरेंस है 10, तो दोनों का गति का अगर डिफरेंस है 10, ये है ए, ये है बी, दोनों के स्पीड का डिफरेंस है 10, मतलब 2 पार्ट है 10 के बराबर, ये है 3 पार्ट, ये है 3 पार्ट और ये है 1 पार्ट, मतलब स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो 1 का वैल्यू कितना हुआ 5। अब हमसे कह रहा है ए का गति क्या है, तो ए कौन है, ये है 3, तो 1 का वैल्यू 1 पार्ट 2 पार्ट का मतलब डिफरेंस था 2 पार्ट का वैल्यू क्या था 10, यहाँ लिखा है 2 पार्ट मतलब 10 डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 पार्ट हो गया 5, तो इसमें 1 का वैल्यू है 3 पार्ट मतलब 15, तो ये आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस जो वीडियो है, चूँकि बताया गया था कि बार बार रिवीजन कराते रहेंगे आपको, ताकि आपको याद रहे पहले का वीडियो भी, तो ये प्रीवियस वीडियो का कंसेप्ट है। इसमें क्या था कि इसमें दिया हुआ होता था हमारा 2 स्पीड, एक बार कह रहा होता कि 3 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ से चले। इसके डिस्क्रिप्शन के लिए, इसका डिटेल्स जानने के लिए कैसे क्या है, इसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि 3 किलोमीटर पर आवर तेज़ चलने पर इतना टाइम लगता है, और यहाँ 2 किलोमीटर धीरे चलने पर इतना टाइम, इसमें पहले पहुँच जाता था तो इसमें इतना टाइम देरी से पहुँचता है। कंसेप्ट क्या था इसका, तो कंसेप्ट था इसमें हमको निकालना क्या है, वास्तविक चाल क्या है। तो ये जो टाइम दिया हुआ है ये टाइम बराबर होता है, ये हमको ध्यान रखना। ये ऐसा बराबर ही पूछा है क्योंकि डिफरेंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये बराबर जनरली पूछता है। चलिए हमारा ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम इसको समझते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसमें क्या करना है हमको चाल अगर निकालने के लिए कहा जाए, तो ये इतना किलोमीटर तेज़ से चल रहा था पहला केस, दूसरा इतना किलोमीटर धीरे से चल रहा था। दोनों को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब एक तरह से 2ab टाइप का समझ लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 2, मतलब 2 तो है ही, इसके बाद 1 का वैल्यू है 3, 1 का वैल्यू है 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 2 मतलब 2 दूना 4 तिया 12। तो इस तरह से आपका टोटल जो आ जाएगा वो क्या हो गया 12। अब इसमें जो है दोनों का डिफरेंस कितना है 12 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, मतलब दोनों का डिफरेंस 1 है। ये होता है कि 2ab हमारा
बाय हम करेंगे, इसमें दोनों का डिफरेंस जितना रहेगा उससे, लेकिन बाय करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिफरेंस क्या है 1 है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका स्पीड क्या होगा, 3 दूना 6 दूना 12 हो गया, तो ये 12 किलोमीटर स्पीड हो गया, तो ये 12 किलोमीटर। थैंक यू।